नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं सनशाइन समय टीवी। मिशन गंगा के तहत जो है, जो कि भारत और उसमें क्या ना यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, उसमें कई भारतीय छात्र और छात्राएं फंसी हुई हैं। उसमें जो है कल जो है एक हमारे चौक में जो सब्जी मंडी है, वहाँ की एक छात्रा जो है वहाँ से आई हुई है। आज उससे हम रूबरू होंगे। तो बेटा, आपका क्या नाम है? महिमा सिंह। महिमा सिंह। पिताजी क्या नाम है? गंगा सिंह। तो आप कब आए हैं यहाँ पर? मैं कल रात को 11:30 बजे। तो मेडिकल की पढ़ाई आप वहाँ पे कर रही हैं? जी, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। तो कौन सा सेमेस्टर आपका वहाँ पर है? 4th ईयर का 2nd सेमेस्टर। तो वहाँ पर जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, उसमें आपको कोई नोटिस मिली? कैसे पता चला कि कैसे वहाँ से आप लोग आए? कोई सूचना आपको मिली थी जाने के लिए कि नहीं मिली थी? ऐसा तो एडवाइजरी कुछ सही नहीं थी एम्बेसी की, एंड बट लास्ट में एक लास्ट एडवाइजरी आई थी मंडे को कि कर्फ्यू अपलिफ्ट होगा एंड वहाँ से तो आप लोग निकल सकते हो। तो फिर जैसे ही कर्फ्यू अपलिफ्ट हुआ था सुबह 8 बजे, तो हम लोग वहाँ से हॉस्टल से निकल गए थे। हम ऑलमोस्ट मोर देन 500 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। नहीं, तो अभी मैंने कुछ लोगों से और बात किया था, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा कोई नोटिस जारी हुई थी कि आप लोग छोड़ दें, लेकिन जिसका एग्ज़ाम 4th ईयर या 5th ईयर जो सेमेस्टर में थे, वो लोग नहीं आ पाए थे। तो क्या ऐसा कुछ था, हुआ था कि नहीं हुआ था? एडवाइजरी जो आई थी वो 20th को आई थी, एक की हम फ़्लाइट एक्स्ट्रा लगवाएंगे क्योंकि फ़्लाइट्स बहुत कम थी, तो हर एक स्टूडेंट वापस नहीं आ सकता था इतनी कम फ़्लाइट्स में। तो जिनको टिकट्स मिल गई थी वो वापस आ गए थे, जिनको नहीं मिल पा रही थी या जिनकी टिकट्स कैंसिल हो रही थी तो वो नहीं आ पा रहे थे। तो आपके साथ आप वहाँ पर मुख्य कीव में थे, कहाँ थे? नहीं, मैं कीव में थी। तो आपके साथ कितने स्टूडेंट्स अभी हैं कि सब निकल आए? क्या माहौल है वहाँ का? कीव से सारे बच्चे निकल गए थे जिस दिन हम लोग का कर्फ्यू अपलिफ्ट हुआ था मंडे को, क्योंकि एडवाइजरी थी एम्बेसी की तरफ से कि जब भी कर्फ्यू अपलिफ्ट होगा वहाँ से आपको इमीडिएटली निकलना है। आप कैसे निकलते हो डजेंट मैटर, किस वे में निकलते हो, बस वहाँ से बाहर निकलना है हमें। तो आप लोग जो एम्बेसी से सूचना आई थी, तो वहाँ आप लोग कैसे पहुँचे थे? कोई वाहन गया था? किस प्रकार आए आप लोग? नहीं, कोई वाहन नहीं गया था। हम लोग कुछ लोग पैदल चल के गए थे ट्रेन स्टेशन तक। कुछ लोगों को कोई फ्रेंड जानने वाला है तो उसने छोड़ दिया वहाँ तक। तो ऐसे ही हम लोग ट्रेन स्टेशन तक तो पहुँच गए थे। तो फिलहाल वहाँ माहौल अब कैसा रहा जिस दिन आप लोग आए हैं? तो वहाँ अभी तो कुछ फंसे हैं कि नहीं है? क्या मामला? कीव में अब कोई भी बच्चा नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि जब हम लोग आए हैं उसके एक दिन बाद तक एम्बेसी ने सारा ही कीव क्लियर करवा दिया था। एंड बच्चे जो फंसे थे वो सूमी में फंसे हुए हैं अभी, और खार्किव में कुछ बच्चे फंसे हुए थे, वो भी खाली करवा दिया गया है अभी तो जब एम्बेसी से आपको सूचना गई तो कोई आपको वहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था की गई थी सरकार से, या आप लोग स्वयं ही किस प्रकार वहाँ रहे, कैसे? हम लोग कीव में तो खुद रहे हैं और बॉर्डर तक तो हम लोग खुद ही गए हैं। कुछ पैदल चल के गए हैं, कुछ वाया ट्रेन गए हैं कि किसी को ट्रेन में चढ़ने मिल गया था बाय चांस, और हम सब लोगों ने पैसे देकर चढ़े हैं ट्रेन में। बहुत ज़्यादा $1000 के अराउंड हमारे 18 लोगों ने दिए होंगे। फिर वहाँ से हम लिवीव तक गए थे जो कि 600 किलोमीटर्स है। उसके बाद फिर हम लोग बस से एक आए हुए हैं। बस में भी हमने पर हेड हमने 4000 INR के अराउंड दिया हुआ है। फिर वहाँ से हमको 6-7 किलोमीटर पहले छोड़ दिया था। वहाँ से फिर हम पैदल गए हुए हैं बॉर्डर तक। तो यहाँ पर सुल्तानपुर में आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उसके बारे में कुछ बताओ तो। सुल्तानपुर में मैं पढ़ी थी KNIC से, एंड आफ्टर दैट मैंने लखनऊ से CMS से स्टडीज़ की है। तो जब आप यहाँ पहुँची तो सुल्तानपुर में माता पिता आपके काफ़ी परेशान रहे होंगे, कैसा उनको लगा? My parents are very happy when I reached here, and सब बहुत खुश थे, and there are so many people who are very happy and doing welcome for me. किस वहाँ पे बॉर्डर पे आ पाई तो कोई वहाँ पर मदद मिली थी कि नहीं मिली थी? हम लोगों ने जब बॉर्डर क्रॉस करा है तो वहाँ पे एम्बेसी हमें मिली थी इंडिया की, स्लोवाकिया में जो रहती है। फिर वो हमें एक पहले स्कूल में लेके गए, उसके बाद हमें वहाँ से होटल में शिफ्ट किया गया था। वहाँ पे हमारा जितना भी चीज़ें थी, खाना था, पीना था, और जाने का आने का हर एक चीज़ का वो ही देख रहे थे, एम्बेसी वाले ही देख रहे थे। फिर वहाँ से जब एयरपोर्ट ले आया गया वो भी उन्होंने ही किया है। फिर एयरपोर्ट से इंडिया लेके आए हैं। फिर यहाँ पे
यहाँ भी मतलब घर पे भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही छोड़ा गया है। तो पापा क्या करते हैं आपके? मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो पिताजी आपके कहाँ हैं? पिताजी हैं नहीं? पिताजी तो बाबूजी बिटिया जो आ गई है यहाँ पर, तो बिटिया को आने पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब नहीं थी ये तो आप लोग परिजन काफी परेशान रहे होंगे। जी जी कहाँ जी कहीं संपर्क किया होगा आपने? कैसे जी आपने जी यहाँ बिटिया रानी से बराबर संपर्क किए। जी जी जो है मीडिया का बहुत सहयोग था। जी 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 तो अब आपके सब खुश हैं? जी 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 बिटिया आ गई है ना? जी। तो अभी देखिए हमारे यहाँ हमारे सुल्तानपुर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। और ये इनको बधाई देने आए, बिटिया आ गई है। तो डॉक्टर साहब 2 शब्द आप भी कह दें भाई। जो हमारे ज़िले के एक प्रसिद्ध व्यवसायी श्री गंगा भाई हैं, हम लोगों के राजनीतिक सहयोगी भी हैं। और जब हमें पता लगा कि आपकी भी बिटिया वहाँ पर यूक्रेन में फंसी हुई है तो बड़े चिंतित हुए हम लोग। और जब मालूम हुआ कि वो आ गई है तो बस हम लोग की खुशी का पारावार नहीं है। और परिवार को बधाई देने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो अभी आपने सुना डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह साहब हमारे साथ थे, और ये सभी जो है यहाँ पर इसको बधाई देने के लिए आए हुए हैं। तो आप देखिए कितने खुश हैं सारे के लोग कि एक बिटिया जो आ चुकी है। इसलिए सारे लोग यहाँ पर इनकी खुशी का माहौल है कि एक बिटिया जो है सुरक्षित सरकार ने तो निकाल करके वहाँ से किसी प्रकार आई हुई है। हमारे साथ महिमा सिंह के पिताजी गंगा सिंह जी हैं। ये जो है भारत सरकार का जो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आप बताएं सर। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी हैं तो मुमकिन है। तो मोदी साहब ने जो काम ये किया है अच्छा किया है। बहुत अच्छा काम किया है। उन्हीं के बस का था और किसी सरकारों को बस का नहीं था। तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सत्य क्या है शुभ जो भी नाम किया। आपका? प्रवेश सिंह। क्या शुभ नाम आपका? प्रवेश सिंह। आपका नाम भैया? आशुतोष झा। आपका? आशीष सिंह। आपका भैया? राकेश सिंह। तो और आपका भैया? सुदीप सिंह। सुदीप सिंह। आप भैया? आशुतोष सिंह। तो आप सभी संतुष्ट हैं मोदी जी के कार्यों से? चलिए बहुत बहुत इनको जो है शुभकामनाएं हो कि इनकी बिटिया जो वहाँ से लौट आई है। धन्यवाद।